अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं खसूसियात को। ऑडिटिंग की खसूसियात। ऑडिटिंग जो है एक प्रॉपर सब्जेक्ट है बीकॉम पार्ट 2 का। और आपको क्वेश्चन लॉन्ग में ये पूछा जा सकता है, किस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग को डिफाइन करें एंड आल्सो डिस्क्राइब इट्स करैक्टरिस्टिक्स। क्लियर। लॉन्ग क्वेश्चन करने का तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, फिर डेफिनेशन देनी होती है, फिर जो क्वेश्चन मेन है आपने उसको एक्सप्लेन करना है और लास्ट पे एंड पे कंक्लूजन देनी होती है। फिर ही आपका जो क्वेश्चन लॉन्ग है वो प्रॉपर कंसिडर किया जाता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं कि ऑडिटिंग कहते किसको है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। The word audit is taken from Latin word order which means to hear. ऑडिट जो लफ्ज़ है ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन के एक लफ्ज़ ऑर्डर से लिया गया है जिसका मतलब है सुनना, हियर, सुनना। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि प्रॉपर एक रिकॉर्ड तो मौजूद होता नहीं था बिज़नेस का कि कितनी उनकी फाइनेंशियल्स डीलिंग हुई है। तो बिज़नेस क्या करते थे कि बाहर से ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लेते थे और उनको ज़ुबानी ही बताते थे कि हमारे बिज़नेस के ये सारे फाइनेंशियल जो है इंफॉर्मेशन है, और उस बेस पे वो डिसीजन निकाल देते थे। जबकि अब जो है डिफरेंट है ऑडिटिंग। अब हम देखते हैं कि आज के दौर में ऑडिटिंग किसे कहते हैं। The audit is an intelligent and critical examination of the books of accounts of the business. बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं बिजनेस के? जितनी भी लेन देन हुई है पैसे से रिलेटेड, जितना भी माल आपने खरीदा है, आपने बेचा है, जो भी मामलात आपके हुए हैं वो सारे के सारे बिजनेस कहाँ पे रिकॉर्ड करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ऑडिट क्या है? एक बहुत ही ज़हीन और तनकीदी, क्रिटिकल कहते हैं, तनकीदी एग्जामिनेशन है, परखना, जांचना, इम्तिहान लेना किसी चीज़ का। और किस चीज़ को हम एग्जामिन कर रहे हैं, किस चीज़ को हम देख रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट है? बिजनेस के। क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन। ऑडिटिंग बेसिकली है क्या है कि हमने बिज़नेस के जितना भी लेन देन हुआ है, जो भी उसकी पोजीशन है बिज़नेस की, कितना पैसा आया है, कितना गया है, कितना मुनाफा हुआ है, उसको हमने क्या करना है? बहुत ही क्रिटिकल तरीके से देखना है। ये इंट्रोडक्शन है ऑडिटिंग का। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। ऑडिटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन, हाँ जी। Auditing is a systematic examination of the books and records of a business or other organization. सिस्टमैटिक, एक ख़ास तरीक़ेकार के तहत, एक ख़ास मेथड के तहत, एक ख़ास सिस्टम को आपने फॉलो करके एग्जामिन करना है, देखना है। क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन ऑर्डर टू असरटेन और वेरीफाई, किस मकसद के लिए आपने जो है सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करनी है? मालूम करने के लिए और तस्दीक करने के लिए। वेरीफाई करना, तस्दीक करना। एंड टू रिपोर्ट अपॉन, और उसके ऊपर अपनी राय, रिपोर्ट तैयार करना। द अदर फैक्ट्स, और जितने भी हकाइक हैं रिलेटेड, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब है रिलेटेड टू इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन, जितने भी फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड जितने भी मामलात हुए हैं आपने उसको देखना है, उसको आपने एग्जामिन करना है, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है एंड द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसका आपने नतीजा निकालना है। ये इस डेफिनेशन के ऑथर हैं मॉन्टगोमेरी। उनके अल्फाज में ये ऑडिटिंग की डेफिनेशन है। ऑडिटिंग एक दफ़ा दोबारा हम देख लेते हैं। ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन। एक ख़ास तरीक़ेकार के तहत हम बुक्स को और बिज़नेस के या किसी भी अदारे के रिकॉर्ड को क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे। इन ऑर्डर टू असरटेन और वेरीफाई, हमारा मकसद क्या है? मालूम करना, असरटेन मालूम करना और तस्दीक करना। एंड टू रिपोर्ट अपॉन द अदर फैक्ट्स रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशन, और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाना, हकाइक देख के। किसके हकाइक? फाइनेंशियल ऑपरेशंस के, कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के, जितने भी फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड मामलात हुए हैं, लेन देन हुआ है, सेल परचेज हुई है,
उस सब को हमने मद्देनज़र रखना है और उसके ऊपर फिर हमने रिज़ल्ट निकालना है। क्लियर? ये है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग जो ऑडिट करते हैं वो बेसिकली ऑडिटर्स कहलाते हैं। ये सारी जो एग्ज़ामिन करेंगे ये कंपनी का कोई इंटरनल बंदा एग्ज़ामिन नहीं करेगा, कोई एम्प्लॉय नहीं करेगा, बल्कि बाहर से ऑडिटर्स जो हैं वो हायर किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि कंपनी का ऑडिट करेंगे। अब इसके मेन क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। हाँ जी, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर उसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन देख ली। अब हम आगे हैं इसके मेन क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात क्या है ऑडिटिंग की। खसूसियात जो हैं इसके 8 पॉइंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन 8 पॉइंट्स में क्या बताया गया है। खसूसियात सबसे पहली क्या है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगी। इंडिपेंडेंट कहते हैं आज़ाद। अब इसमें एग्जामिनेशन जांचना, जांच पड़ताल किस जो कर रहा है बंदा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो कंपनी का एम्प्लॉय बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जो भी बंदे ऑडिट करते हैं वो ऑडिटर्स कहलाते हैं और वो बाहर से अपॉइंट किए जाते हैं। कंपनी के इंटरनल कोई भी एम्प्लॉय कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, बिजनेस का ऑडिट नहीं कर सकता। सबसे पहली खसूसियत ये हो गई कि जो बंदा एग्जामिनेशन करेगा वो आज़ाद होगा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की जाएगी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट जो है सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेट करती है। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं बिजनेस के, जितना भी पैसे से रिलेटेड लेन देन हुआ है, ऑडिट जो है उसको चेक करती है, एग्जामिन करती है, माली मालूमात। क्लियर हो गए 2 पॉइंट्स, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद थर्ड वाला जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एंटिटी। एंटिटी कहते हैं हस्ती, हस्ती जैसे बिजनेस है, एंटिटी है, एक अदारा बना हुआ है। ऑडिट जो है वो किसी भी एंटिटी को डील कर सकती है, किसी भी एंटरप्राइज को डील कर सकती है, ठीक है, कंपनी को डील कर सकती है, एजेंसी को डील कर सकती है, और उस एंटिटी के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे कवर करेगी हमारी ऑडिटिंग। हमारे ऑडिट के अंदर वो जितनी भी फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड लेन देन है वो देखा जाएगा एंटिटी का। क्लियर हो गई? उसके बाद है बिजनेस फॉर प्रॉफिट। मुनाफा कमाने की गर्ज से कोई भी बिजनेस कारोबार शुरू किया जाए उसका ऑडिट हम करवा सकते हैं। बिजनेस कितनी तरह के होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है और जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का ऑडिट करवाना कंपलसरी है, ज़रूरी है। पार्टनरशिप का ऑडिट आप करवा सकते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप का भी करवा सकते हैं, वो मर्जी है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। मुनाफे के लिए जो कारोबार है उसका ऑडिट हम करवा सकते हैं, ये खसूसियत है ऑडिटिंग की। उसके बाद है नॉन प्रॉफिट बिजनेस। ऐसे कारोबार जिनका मकसद नफ़ा कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं है, हम उनका भी ऑडिट करवा सकते हैं। कौन से ऐसे कारोबार हो सकते हैं? आपकी वेलफेयर सोसाइटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, जो आपके सोसाइटी के जो है फ़ायदे के लिए काम करती हैं, जो प्रमोट करती हैं आपके रिलीजियस को, आपके आर्ट को, चैरिटी को, जिनका मकसद जो है इससे रिलेटेड कोई भी हो सकता है, वो नॉन प्रॉफिट बिजनेस कहलाती हैं, हम उनका भी ऑडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 6th वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है साइज ऑफ बिजनेस। जिसामत, वॉल्यूम। बिजनेस के साइज डिफरेंट होते हैं, कुछ बिजनेस बड़े पैमाने पे किया जाता है, कुछ छोटे पैमाने पे किया जाता है, साइजेस अलग हो सकते हैं। हम चाहे बिजनेस हमारा स्मॉल है, हमारा मीडियम साइज का है या लार्ज साइज का बिजनेस है, हम सबका ऑडिट करवा सकते हैं। उसके बाद है ऑडिट सबके लिए सूटेबल है। उसके बाद है लीगल फॉर्म, कानूनी हैसियत। बिजनेस की कानूनी हैसियत वो भी हर बिजनेस की मुख्तलिफ होती है, सब बिजनेस की कानूनी हैसियत एक जैसी नहीं होती, लेकिन ऑडिट जो है वो इक्वली बेनिफिशियल है सब बिजनेस के लिए। ऑडिट जो है बिजनेस के एसेट्स को, एसेट कहते हैं असासा जात को, और ऑनर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कानूनी हैसियत ज़्यादा हो या कम हो, हम ऑडिट करवा सकते हैं, ये इसकी एक खसूसियत है।
उसके बाद है एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, राय का इजहार। अब ऑडिट हम करवा ही बाहर वाले किसी बंदे से रहे हैं, ऑडिटर से ले रहे हैं जो कि एक आज़ाद आदमी है, वो डेफिनेटली अपने ओपिनियन का इजहार करेगा, अपनी जो है वो रिज़ल्ट पेश करेगा। तो ऑडिटर्स जो हैं वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है बिज़नेस की वो ट्रू है या नहीं है, वो फेयर है कि नहीं है। तो ये सारे के सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं ऑडिटिंग के, 8 करैक्टरिस्टिक्स हैं और काफ़ी इजी हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप खुद से भी लिख सकते हैं, आपने जस्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है और आप लिख सकते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंटिटी, बिजनेस फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, लीगल फॉर्म, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ये सारी की सारी खसूसियत हैं ऑडिटिंग की। उसके बाद आ जाते हैं डिटेल्स, आपने इसकी जो है वो खुद से लिख लेनी है क्वेश्चन में लॉन्ग में। उसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन पे। अब हमने क्या जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है हमने क्या कंक्लूड किया, हमने क्या निकाला है उसमें से। ऑडिटिंग इंश्योर्स द ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट आल्सो इंश्योर्स दैट द स्टेटमेंट्स फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग से हमें पता चलता है कि कंपनी ने जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया है या नहीं किया, कंपनी का जो भी रिकॉर्ड है वो फेयर है या नहीं है, वो सच्चाई पे बेस करता है या नहीं है। ये हमें पता चला है कि ऑडिटिंग करवाने का मकसद क्या है। हमें क्लियर हो जाएगा कि कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक हैं या नहीं। ये एक प्रॉपर आपका क्वेश्चन। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग, इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग, इंट्रोडक्शन, फिर आएगी आपकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आपकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, मेन क्वेश्चन। आप इसको डायग्राम की शक्ल में भी पॉइंट्स लिख सकते हैं और उसके बाद आपने इनको एक्सप्लेन करना है अपनी वर्डिंग में और एंड पे आपने कंक्लूजन लिख देना है और ये आपका एक अच्छा लेंथ का क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू।